हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। सो ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है और प्रीवियस वीडियोस में हम लोग काफ़ी कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड सीख चुके हैं। तो चलिए फटाफट से कंटिन्यू करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इंटरसेक्शन, अगर हम एक इंटरसेक्ट वर्ड की बात करें तो वो एरिया जहां पर दो सेट्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपका इंटरसेक्शन बनेगा। मैंने आपको इससे पीछे वीडियो में आपको बताया था रिलेशनशिप्स के बारे में कि दो सेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जिसे हम वेन डायग्राम पर भी शो करते हैं। तो मैंने आपको यूनियन बताया था लास्ट क्लास में, एंड आज की क्लास में हम लोग एक और रिलेशनशिप डिस्कस करने वाले हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है कि एक कॉमन पॉइंट जहां पर कोई भी चीज क्या करती है, मिलती है, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो यहां पर भी क्या होगा कि सेट्स किसी ना किसी कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन वर्ड का यहां पर यूज किया जा रहा है ओनली फॉर द कॉमन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी कि यहां पर हमें दो सेट गिवन होंगे और जब हमें उनका इंटरसेक्शन निकालना होगा ना, तो उनके ए सेट और बी सेट दोनों में क्या होगा, कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होंगे। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो आपके ए में भी हैं और ऐसे एलिमेंट जो आपके बी में भी है, उन दोनों को उठाकर हम एक नया सेट तैयार करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले आप इंटरसेक्शन का सिंबल देख लीजिए। इंटरसेक्शन का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ऐसे डाउनवर्ड कर। तो यहां पर अब आप देखेंगे तो आपको ए एक सेट गिवन है जिसमें 2, 4, 6, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बी सेट में आप देखेंगे 6 है, 10 एंड 12 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? ये इन दोनों सेट्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? आप देखेंगे कि 2 इसमें है, जी नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। 6 है, इसमें 6 है, यस बिल्कुल है। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये रहा। 8 है, यहां पर भी है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। तो 6 और 8 दो ऐसे एलिमेंट है जो दोनों के अंदर कॉमन है, बस इसे ही तो इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि दोनों सेट के बीच में जो आपको कॉमन पॉइंट दिखाई दे, मतलब कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दे, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। बस इतनी सी कहानी है इंटरसेक्शन की। अब इंटरसेक्शन की ना कुछ क्या दे रखी है आपको, प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। इन प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान से समझना है। जैसे मैंने यूनियन की प्रॉपर्टीज समझाई थी पिछली वीडियो में, वैसे ही इसमें आपको इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज गिवन है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, दोनों आपको सेम ही मिलेंगे। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हो, उसके बाद उसका थर्ड सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हो, या फिर आप क्या करते हो, पहले लास्ट वाले दो बी और सी का इंटरसेक्शन करते हो, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करते हो, तो ऑलवेज इक्वल ही आएगा। आप किसी भी तरीके से इंटरसेक्शन करो, इक्वल ही आएगा। अगर आप फाई का इंटरसेक्शन करते हो सेट ए के साथ, किसी भी सेट के साथ अगर आप फाई का इंटरसेक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? फाई ही मिलेगा। अगर आप किसी ए सेट का ए के साथ ही इंटरसेक्शन करते हो, किसी इस वाले सेट का इसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हो, तो आपको वापस से वही ए सेट मिलेगा। ओके, अगर आप ए इंटरसेक्शन करते हो किसका, बी यूनियन सी के साथ, मतलब दो सेट है, 3 सेट है, जिसमें से आपने 2 सेट का यूनियन निकाला और फिर एक का इंटरसेक्शन निकाला, तो वह इक्वल होगा किसके? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है। ठीक है, ध्यान रखना इनका। इससे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस एमसीक्यूज में जरूर बन सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में। अब एक और न्यू रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ये डिफरेंट ऑफ द सेट्स क्या होता है? देखिए, डिफरेंस का मतलब आप सभी जानते हैं, सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, वही कहलाता है क्या चीज? डिफरेंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें 2 सेट गिवन होंगे जिनका डिफरेंस को हम लोग शो करते हैं ए माइनस बी से। 2 सेट हैं, ए में से बी को भी माइनस किया जा सकता है, बी में से ए को भी माइनस किया जा सकता है, बट रिजल्ट्स दोनों के डिफरेंट होंगे। तो आप ए में से बी को माइनस करो, बी में से ए को माइनस करो, आंसर आएगा ही आएगा, बट डिफरेंट आएंगे। इज डिफाइंड एज कि एक्स के जो एलिमेंट है ना वो ए से बिलोंग करते हैं और एक्स के एलिमेंट बी से भी बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन होगी, देखते हैं। ए और बी ये आपको क्या दे रखे हैं, 2 सेट गिवन है, और यहां पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें ये एलिमेंट है, इसमें 2, 4, 6, 8 है। आप ए में से बी को माइनस कर दो, यानी ए वाले एलिमेंट में से बी वाले एलिमेंट को हटा दो। अब आप देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, 2 को हटा दो, 6 है, सॉरी 4 है, 4 को हटा दो, 6 है, 6 को बेटा दो, जो एलिमेंट बचे उन्हें लिख दो, ए के अंदर जो एलिमेंट बचे उन्हें यहां पर लिख दो, यही आपका ए माइनस बी है। अगर आप उल्टा कर दे, बी माइनस ए करें, तो अब क्या करना है आपको, ए वाले एलिमेंट बी में से हटाने हैं। जैसे 2 को हटा दिया, 4 को हटा दिया, 6 को हटा दिया, क्या बचा? 8 बचा, तो 8 आपका निकल कर आ गया बी माइनस ए। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट रिलेशनशिप हमारी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो पहले तो आप ये देखिए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे करता है। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं ए डैश से। मतलब आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ए बनाएंगे या कोई भी सेट बनाएंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा डैश इस तरीके का सिंबल लगा देंगे। ये सिंबल को मैं सर्कल भी कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। सर्कल आपने नहीं करना है बट मैं सर्कल करके आपको शो कराता हूँ ओनली। ये आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि आपको ना एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा और कोई भी एक अदर सेट गिवन होगा। यूनियन ऑलवेज गिवन होगा, बाकी चाहे कोई भी सेट आपको दे रखा हो, ए बी सी डी ई एफ जी एंड व्हाटएवर। आपने करना क्या है कि यूनियन सेट में से जो आपको अदर सेट दे रखा है ना उसे माइनस कर दो। ऑलवेज जब भी हम किसी भी सेट को, दुनिया के किसी भी सेट को अगर हम यूनिवर्सल सेट से क्या कर दें? माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट से अगर हम माइनस कर दें दुनिया के किसी भी सेट को, तो क्या निकल कर आता है उस सेट का? कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है यू और अगर मुझे कोई एक सेट गिवन है ए और मैं यू में से ए को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। कोई मुझे सेट गिवन है यू, मुझे एक सेट गिवन है यू यूनिवर्सल सेट और कोई एक अदर सेट मुझे गिवन है बी और बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? आप बी को माइनस कर दो यू में से। मतलब कि दुनिया का कोई भी सेट जिसे आप यू में से माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा क्या? उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मुझे एक ए सेट गिवन है 1 3 5 7 9 और एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे क्या करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सिंपल इस सेट में से इस वाले सेट को माइनस कर दूंगा। माइनस करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? मैंने 1 हटा दिया, जो हटा दिया उसको काट देते हैं, एक काम करते हैं। 1 मैंने हटा दिया, 3 मैंने हटा दिया, 5 भी मैंने हटा दिया, 7 भी मैंने हटा दिया, 9 भी मैंने हटा दिया। क्या बचा? मेरे पास बचा 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 मैंने लिख दिया। यही तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। बस आपने करना क्या है? सिंपली यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा उस सेट का। सो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। ऑलवेज ए सेट जो है वो आपका क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट का सबसेट रहेगा। क्लियर? तो बस ये इतनी सी कहानी थी किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी बता रखी है कि अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हो किसी एक ए सेट का, फिर उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं तो आपको मिलेगा क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखिएगा, अगर आप ए सेट का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, यूनियन नहीं करते, तो आपको ऑलवेज 5 मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली प्रॉपर्टी। अगर आप किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं देन फर्दर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको वापस से वही सेट रिटर्न मिल जाएगा ए। क्लियर? सेम अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको 5 मिलेगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सो ये हमारी कुछ रिलेशनशिप थी और यहीं पर ही हमारा कंप्लीट होता है ये वाला चैप्टर। आई होप कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, मेरा मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और समझेंगे उन्हें कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।